नमस्ते। आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे अधिक किसी कोर्स में सीट है तो वो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स में अनेक सब्जेक्ट्स हैं और उसमें अनेकों सीट है। आज हम बताएंगे आपको कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर आप अपना बीए की कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप बीए की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं बीए में। बीए एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को कहा जाता है कि या तो लोग सीधा अधिकारी बनते हैं या तो बेरोजगार होते हैं। ये मतलब एक अलग तरीके का कोर्स है, एक अजीब तरह का कोर्स है। हालांकि बहुत इसमें अद्भुत कवि निकलते हैं जो वो ज़्यादातर बीए के ही होते हैं। ज़्यादातर जो आईएएस आईपीएस वगैरह निकलते हैं ज़्यादातर वो बीए के ही पढ़ाई किए होते हैं। और अनेकों फील्ड में जो जाने वाले लोग होते हैं बीए होते हैं। बीए एक ऐसा कोर्स है जो आर्ट है, इसका नाम में ही है बैचलर ऑफ आर्ट। तो यानी अगर आपके पास आर्ट है किसी भी फील्ड में तो उस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसे आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सबसे मशहूर और एक ऐसा हॉस्टल जिसकी नाम लेते ही लोग समझ जाते हैं कि आप पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी छात्रावास में हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी छात्रावास के एक कमरे में हैं। अभी आप पहले कमरे को देख लीजिए, उसके बाद हम कमरे के में रहने वाले छात्रों से बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल भारत का नक्शा भी लगा है और ये ग्लोबल मैप भी लगा हुआ है। उधर मेडल्स, कई सारे मेडल्स जीते हुए हैं, जिसमें से एक हमको सबसे अच्छा लग रहा है काव्योम का, कि काव्योम एक लखनऊ विश्वविद्यालय का ही साहित्य संगठन है, साहित्य परिवार है और उस परिवार से जुड़े हुए हैं छात्र। तो सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं कि करके। जी, अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मानस वाजपेयी है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं जनपद सीतापुर से हूँ। आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अनूप कुमार यादव है और मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ और जैसे कि मेरे भाई ने बताया मैं भी वहीं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम आदर्श सिंह है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से है ये। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अभी आप तुरंत 12th पास किए होंगे। तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न है कि 11th और 12th का क्या रोल रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आप बताइए कि 11th 12th का क्या रोल रहता है। ये हमारे हिसाब से जो 11th और 12th में जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप बीए लेना चाहते हैं तो मुख्यतः जो कला वर्ग के विषय जैसे इतिहास, भूगोल और ये राजनीति विज्ञान, इन सब का जो बेसिक होता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग वही आता है, पूरा वही आता है। और करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश से भी आता है, हिंदी का भी पेपर आता है। तो अगर आप कक्षा 11 और 12 अपनी पूरी तन्मयता से पढ़ रहे हैं, जितना उसका सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं, तो बहुत आसान है लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस क्रैक कर देना। आप हमें बताइए 11th 12th का क्या रोल रहता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि बीए में दोनों वर्ग के आते हैं, पीसीएम के भी आते हैं और कला वर्ग के भी छात्र आते हैं। तो जो पीसीएम से आते हैं तो उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में। लेकिन बीए के जो छात्र हैं जो इंटर फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं, जैसे इतिहास है, समाजशास्त्र है और हिंदी है, तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी फंसते हैं। और बताना चाहूँगा कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी फंसते हैं और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस। ये हमें समझाइए कि 11th 12th कई बार कहा जाता है कि सिर्फ आर्ट्स वाले अगर आते हैं, मतलब जो बच्चे 11th 12th आर्ट्स से पढ़ाई किए होते हैं उनके लिए आसान होता है। लेकिन वही अगर कई बार हम तो देखते हैं ज़्यादातर साइंस के भी छात्र 11th 12th साइंस से करते हैं, उसके बाद वो रुचि लेते हैं आर्ट्स में और वो फिर आर्ट्स में लेते हैं। तो क्या साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल होने वाला है? नहीं जी, ऐसा तो एक्चुअली है नहीं। अगर मैं भी पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ 12th में, तो उतना एक्चुअली हार्ड होता नहीं है। जो एलयू का पेपर पैटर्न है वो टोटली करंट अफेयर्स, नॉर्मल जीके और मतलब नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन पे है। अगर आपकी लूसेंट बहुत अच्छी एक बुक है, अगर आप वो मोस्टली ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो आपको मेजॉरिटी पोर्शन क्लियर हो जाता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि साइंस वाले भी छात्रों के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैसे बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टिकुलर बुक वो पढ़ करके जिससे एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर ले, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा बुक है, स्पेशल बुक लखनऊ विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? देखिए, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर था पिछले साल का,
तो ये समझ में आता है कि आप लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक जो है आप वो पढ़ के आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और बाकी जो कक्षा 12 तक की किताबें हैं एनसीईआरटी, वो मतलब काफ़ी सरल भाषा में लिखी गई हैं। उनको अगर आप पढ़ लेते हैं ध्यान से तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय और साथ ही साथ बाकी अपना एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे। और जब आप बीए में प्रवेश करेंगे तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप साइंस साइड से आए थे और अब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपका बेस एक क्लियर हो जाता है। तो आपका एकदम फ्लुएंट पढ़ाई चलता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से आते हुए आपको आर्ट्स का फर्स्ट ईयर इंटर का पूरा आपका कवर हो जाएगा मैटर। आप हमें बताइए कौन सा बुक किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जिससे कि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। कोई 11-12 का केवल बुक ही सफिशिएंट है या फिर उसको कोई स्पेशल बुक लेना चाहिए? जैसे कि कई सारे लोग कहते हैं सीवीईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आता है उसे ले लेना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल बुक जैसे कि इन्होंने लूसेंट बताया। जैसे कि मेरे भाई ने लूसेंट का बताया, तो मैं अपना खुद का बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी बुक ली थी। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी खुद की प्रेफरेंस मतलब नहीं देती है बुक कोई कि आप ये पढ़ लीजिए आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इससे लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक कॉलेज है नेशनल पीजी, उसकी मैंने बुक खरीदी थी, उसका भी एंट्रेंस मेरा निकल गया था। उसके पढ़ने के बाद मेरा एलयू का एंट्रेंस भी निकल गया, तो मैं प्रेफर करूँगा नेशनल पीजी की एंट्रेंस एग्जाम की बुक। बिल्कुल, नेशनल पीजी आपको बता दें कि एक अफिलिएटेड कॉलेज है लखनऊ विश्वविद्यालय का। हालांकि नेशनल पीजी का भी एक अच्छा खासा इमेज है, वो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है उसका, और पढ़ाई के अलावा उसका कोई दूसरा फील्ड में मतलब लड़के कहते हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए बहुत सारे छात्रों को बहुत अच्छा लगता है वो कॉलेज। जी आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा बुक बेस्ट रहेगा? जी मेरे हिसाब से तो देखिए लूसेंट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर अभी सीयूसीटी जो नया लागू किया गया है उसके हिसाब से देखें तो जनरल टेस्ट जो सीयूसीटी में कंडक्ट कराया जाता है, उसमें जनरल टेस्ट का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्स से मिलता जुलता है। तो अगर आपका जनरल टेस्ट क्लियर है, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग सोर्स है, तो आप सीयूसीटी निकाल सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के उसके द्वारा। और आपको बता दें कि जो पेपर मिलता है लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का, वो पेपर आपको मिलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे घर लेकर चले जाएंगे, वो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे फिर वापस आपको सबमिट कर देना होता है। सिर्फ आपको आंसर शीट का एक मिलेगा सैंपल जो कि आपने फिल किया है, और कुछ दिन बाद आंसर की आता है, उससे आपको मैच करना होता है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख करके उससे आप पता लगा लेंगे कि कैसा आता है या कुछ ऐसा। ये बताइए लेवल क्या होता है? लेवल समझाइए उन छात्रों को, और इस तरीके से बिल्कुल मत समझाइएगा चूँकि आप लोग पढ़ने वाले हैं तो ऐसा समझा दिएगा अरे बहुत आसान होता है, और बहुत आसान होता तो बहुत सारे लड़कों का ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, क्योंकि हमने तो अपने आंखों के सामने देखा है। बहुत सारे लड़के कहते हैं भैया कुछ हो जाए तो इधर उधर से करा दीजिए, तो अनेकों लड़के होते हैं। तो आप हमें समझाइए कि लेवल क्या होता है, एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे समझाइए। देखिए लेवल तो जैसे शुरुआत पेपर की होती है, एक जैसे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से हमको याद है कि जो कई मतलब क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से उठा के रखे थे कि जो भारत चीन का जो समुद्री विवाद चल रहा है उसमें विवाद का कारण क्या है, उसमें विकल्प दिए थे। भारत नेपाल के जो भी नक्शे जारी हुए हैं उनमें जो कुछ क्षेत्रों पर विवाद है उसका एक प्रश्न बनाया गया था। और इस तरह से कई क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से बना के रखे थे। फिर इंग्लिश का पार्ट था। तो लेवल ये रहता है कि आप अगर आप जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा अगर आप महीने 1.5 महीने पहले का, जब जैसे आपको अंदाजा है कि इस समय पेपर बनने का समय है, आप उसमें करंट अफेयर पढ़ते हैं और साथ में तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन होने के चांस अच्छे हैं। मतलब लेवल उतना कठिन नहीं है वैसे, क्योंकि हम खुद साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और बीए में एडमिशन लिए हैं। तो जब पढ़ाई किए तो हम बस कक्षा 11 और 12 का कोर्स कवर करने का प्रयास किए, क्योंकि हाई स्कूल तक पहले से आर्ट्स के विषय पढ़ रखे थे। वो 2 साल छूटे थे तो बस वही गैप भर लिया, बहुत आसान हो गया फिर उसके बाद। अब हालांकि ये तो इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नहीं प्रश्न है, लेकिन आप हमें समझाइए थोड़ा कि आप जब साइंस से थे तो फिर साइंस के बाद तो लड़के बीएससी बीटेक आईआईटी के पीछे भागते हैं, तो आप क्यों ये इसके पीछे आ गए बीए के पीछे? क्योंकि बीए तो ज़्यादातर आर्ट्स वाले छात्र करते हैं। देखिए कला वर्ग के विषयों में हमारी हमेशा से रुचि रही है, और अगर साइंस के विषय में कहा जाए तो मैथ से एक तरह से कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक मेंटल एक्सरसाइज का विषय है। और हमने साइंस साइड से इंटर भी किया और साथ में हमने आर्ट साइड का भी कवर किया, लेकिन अगर हम इंटर आर्ट साइड से आते तो हो सकता है हम साइंस साइड मैथ्स ना कवर कर पाते। तो मतलब मेरा एक दूसरे सब्जेक्ट में भी हमारा थोड़ा हाथ मजबूत हो गया है, और हम आर्ट्स में हैं और थोड़ा मतलब इतिहास विषय में हमारा रुचि है कि जैसा हम इतिहास पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है कि जो भारतीय स्रोतों से जो इतिहास निकला है उनको पढ़ के उन पे मतलब अध्ययन करके फिर उसके बारे में निष्कर्ष देना, उस पर लिखना कि भारतीय स्रोतों का इतिहास
हम लोगों को अवगत कराएं। देखिए रुचि था इनका, तो इन्होंने अपना समय रहते हुए, मतलब समय रहते हुए का अर्थ है कि 12th के तुरंत बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपने फील्ड में, यानी कि जो इनका फील्ड था साइंस फील्ड, उसको ना चुन करके इन्होंने आर्ट्स को अपनाया। और ये बहुत सारे छात्र करते भी हैं, अच्छी भी बात है। अगर आपको समझ में आ जा रहा है 2 साल पढ़ाई करने के बाद कि आपकी रुचि आर्ट्स में है, तो निश्चित तौर पर आपको आर्ट्स से बीए करना चाहिए, या फिर जो अलग कोई पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या होता है लेवल लखनऊ विश्वविद्यालय का बैचलर ऑफ आर्ट्स की एंट्रेंस एग्जाम? लखनऊ एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल तो एवरेज ही रहता है, मतलब ज़्यादा ना कठिन और ना ज़्यादा ही इजी रहता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका 50% तो हो जाएगा। और देखता हूँ जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, जैसे विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हिस्ट्री के फंस जाते हैं। और जीके और एवरेज ही रहता है इसका मतलब। जी आप बताइए। नहीं पेपर तो एवरेज ही रहता है, पर जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से ही फंसते हैं। जो एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी और साइकोलॉजी करके, उसको आप ज़्यादा ध्यान ना दें तभी भी चलेगा। और ख़ास करके वो देखें कि डेट्स याद कर लें। मेजॉरिटी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन डेट में बहुत फंसते हैं। एमसीक्यू पैटर्न होने की वजह से फैक्ट बेस ज़्यादा पूछा जाता है, थ्योरी पर कम पूछा जाता है। आखिरी में साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस 10 रखते हैं पेपर में। आखिरी में साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन रखे थे, वो थोड़ा टिपिकल लगे थे हमें। जी जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी तक न सिर्फ बीए बल्कि जितने भी कोर्सेज के छात्रों से बात की है, उन्होंने यही कहा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल मॉडरेट होता है, न सिर्फ इजी ही रहता है, न ज़्यादातर मतलब कठिन होता है, बिल्कुल मॉडरेट रहता है। यानी कि अगर कोई छात्र पढ़ेगा तो निकाल लेगा, नहीं पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर नहीं निकालेगा। अब हम बात कर लेते हैं कितना क्वेश्चन एक छात्र को सही करना चाहिए, खास करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो भी कितना सही कर दे ताकि उसका सीट कंफर्म हो जाए कि हाँ अब मुझे मिलना चाहिए। मतलब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके घर जाए, घर पे मिलाए और पता चला उसको कि हमारा इतना क्वेश्चन सही है, और उसको मन में हो जाए कि बस मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया लगभग। देखिए सबसे पहले तो चूँकि पिछले साल तक माइनस मार्किंग नहीं था, इसके एंट्रेंस में माइनस मार्किंग नहीं था, तो अटेम्प्ट तो करने के लिए कहेंगे कि सारे करने चाहिए। लेकिन अगर कम से कम आपके 75 प्रश्न सही हैं तो आप एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन होगा, बहुत ही बेहतरीन रैंक से होगा। आप बताइए। हाँ, कि जैसे कि नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई ने बताया कि नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए। लेकिन अगर आपके मतलब 65 से 75 तक क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो जाएगा और अच्छी सब्जेक्ट्स आप पाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो उससे मैं पहले ही बता दूं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 100 के 100, और न सिर्फ आप ही करेंगे बल्कि सारे छात्र करेंगे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन 100 में से कितने क्वेश्चन एक छात्र को सही कर देना चाहिए, मतलब कि उसका कन्फर्म हो जाए कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन 100% उसका है फिक्स। नहीं, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन फिक्स करना है तो आपको 65, 70, 75 में हो जाता है। पर अगर आपको टॉपर लिस्ट या अगर सबसे अहम अगर आपको हॉस्टल सिक्योर करना है तो आपको टारगेट 75 to 80 में तो मैक्सिमम टारगेट करना ही चाहिए। कि अगर 75 से लेकर 80 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं तो आपके टारगेट। सब्जेक्ट्स भी मैटर करेंगे, सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन मैटर करेंगे। अगर आपको जो कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट चाहिए तो जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। आपको एक और चीज़ बीए, देखिए बीए बहुत इसमें हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं जब वीडियो बनाते हैं। तो बीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें अच्छे से अच्छे रैंक लाने वालों का एडमिशन नहीं होता है, और कम से कम मतलब कि मैं देखता हूँ 3000 4000 रैंक लाने वाले छात्र का भी एडमिशन हो जाता है, और बाद में हमें पता चलता है कि वो सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट किए थे 3000 4000 रैंक वाले, परसियन और पता ना कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लिए थे। इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता था कि मेरा रैंक ज़्यादा है, और वो कम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट कर लिए थे जिस सब्जेक्ट का डिमांड बिल्कुल नहीं है या कम है। तो जिस सब्जेक्ट का डिमांड कम है उसको सेलेक्ट कर लिए तो उनको एडमिशन मिल गया। लेकिन जो छात्र अच्छा रैंक लाया है, 500 700 800 रैंक लाया है, उसके बावजूद भी अगर वो अच्छा सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब सब्जेक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है, तो ऐसा सब्जेक्ट अगर स्टैटिक्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट कर लिया है तो उसका एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। भले उसका रैंक 3000 4000 नहीं होता है, लेकिन तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए मेरे भाइयों ने बताया कि आप 75 क्वेश्चन सही करने की पूरी कोशिश करिए ताकि आपको अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मिले। अब हाँ जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताना चाहेंगे कि जब आप एंट्रेंस देते हैं आपको एक मेरिट जारी होता है, आपका रैंक मिल जाता है, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग का
खुलता है, तो आप उसमें चॉइस फिलिंग में 2 सब्जेक्ट मेजर और 1 सब्जेक्ट माइनर, चूँकि नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है तो 2 सब्जेक्ट मेजर रहते हैं, 1 माइनर रहता है। तो आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आप अपनी सब्जेक्ट प्रेफरेंस ध्यान में रखिए और सबसे पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए आप जो कि आपको मतलब सबसे ज़्यादा चाहिए। और मेजर में आप मतलब जितने चाहें उतने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी रैंक अगर जैसे आपकी 500 है तो पहले आप जैसे उसमें 300 सीटें हैं और शुरू के 300 में वो सारी सीट उसकी वैकेंट हो गई तो वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप उससे नीचे वाले सब्जेक्ट्स पे विचार किया जाएगा। तो ऐसे आप चॉइस फिलिंग जब कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट चूज़ करें और अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर क्लियर रखें और ये ध्यान रखें कि 2 मेजर और 1 सब्जेक्ट माइनर से सिलेक्ट होगा। तो 2 मेजर अपने अगर आपकी बहुत बेहतर रैंक है तो 2 मेजर जो आपको चाहिए वो सबसे ऊपर डालें और माइनर में 1 सब्जेक्ट जो आपको सबसे बेहतरीन चाहिए वो 1 डालें। देखिए ये एंट्रेंस एग्जाम के काफ़ी दिनों की बात है जिस समय काउंसलिंग स्टार्ट होती है और उस समय क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। ये इन्होंने जो बात बताया ये खास करके उन छात्रों के लिए है जिनका रैंक थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब लड़कों को समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करें कौन सी ना चूज़ करें, और रैंक उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको सब्जेक्ट्स मिल नहीं पाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो देखिए जितने सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करिए और ऑर्डरिंग लेवल में सेलेक्ट करिए। सबसे पहले उसको सेलेक्ट करिए जो आपको बिल्कुल चाहिए, सेकंड नंबर पर थोड़ा सा जो कम चाहिए, तीसरे नंबर उस हिसाब से सेलेक्ट करिए, सबसे लास्ट में उसे चूज कर लीजिए जो लास्ट में एकदम बिना मन के मिल जाए। लेकिन चूंकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं इसलिए वो सब्जेक्ट से भी आप बीए करेंगे, तो इसलिए आप ऐसा सेलेक्ट करके लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। थोड़े बहुत ज़्यादा रैंक होगा तो भी आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीट है लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में। बीए की लगभग पिछले साल कुछ 1500 प्लस हाँ, सीटें थी, 1500 तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, 1500 प्लस सीटें तो उसमें कई सारे कोर्स 40 कोर्स बताए जाते हैं बीए में, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स अपना लेना चाहें वो ले सकते हैं। और 1500 प्लस सीटें तो रैंक आपकी अगर 1500 के अंदर रहेगी तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपकी उससे ज़्यादा रहेगी तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए 1500 सीटें अगर आपको कम लग रही है तो बता दें कि 1500 सीटें किसी भी कोर्स में है नहीं। मात्र बीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें 1500, बाकी सब कोर्सेज में हैं सीटें लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 1500 से कम में, अगर आप खास करके अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल ही आपको 500 में भी बल्कि कम ही चाहिए, 500 से भी कम चाहिए, आपको 300 के रैंक के आसपास चाहिए। और अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर भी रहेगा तो आपको मिल सकता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट वाली फिर बेटर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट आपको चाहिए आपके मनपसंद का तो इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया रैंक लाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस भी होती है, तो आप हमें समझा दीजिए हमारे व्यूवर्स को, अपने जूनियर्स को, कि क्या होता है डिफरेंस सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में। देखिए जैसे रेगुलर सब्जेक्ट ये भी मतलब इसमें रैंक का पूरा खेल लगभग रैंक का ही है कि अगर आप रेगुलर सब्जेक्ट कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड ही हैं, जैसे एनसीसी लोग ले रहे हैं, एनसीसी सेल्फ फाइनेंस्ड है, और शायद ज्योग्राफी ये भी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स ही है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप अच्छा रैंक लाए हैं तो आप रेगुलर फीस पे पढ़ पाएंगे, और फिर अगर आप सारे सब्जेक्ट्स रेगुलर हैं आपकी तो आपकी फीस बहुत मिनिमम हो जाती है। नहीं, डिफरेंस समझाइए क्या होता है। डिफरेंस मतलब रेगुलर और मतलब सेल्फ फाइनेंस में कुछ ज़्यादा दोनों का महत्व सेम ही होता है, बट सेल्फ फाइनेंस में ये रहता है कि आपको एक नाम दे दिया जाए कि आपकी रैंक अच्छी नहीं है इसलिए आपको सेल्फ फाइनेंस मिला है, और रेगुलर तब मिलता है आपकी रैंक अच्छी होती है तो अच्छे से आप रेगुलर कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, और आपकी फ़ीस भी काफ़ी कम रहती है। जैसे मेरी एक एआई सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस है तो मेरी फ़ीस 3000 बढ़ गई। एक सब्जेक्ट अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस हो तो आपका 3000 रुपये बढ़ जाता है। ऐसा हर सेमेस्टर में आपको करना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में क्या डिफरेंस सिर्फ फीस का होता है या फिर ऐसा भी होता है कि उसकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाती है या कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों की डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये है कि रेगुलर सबसे पहले टॉपर्स प्रायोरिटी होती है, जो सबसे टॉप लिस्ट है उन्हीं को रेगुलर दिया जाता है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट तो पहले से ही सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं और कुछ होती हैं जो सेमी होती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हैं जो रेगुलर भी लेती है, सेल्फ फाइनेंस भी लेती है। तो जब रेगुलर की सीटें भर जाती हैं तो उनके बाद सेल्फ फाइनेंस शुरू हो जाती हैं, उसके बाद रैंक के। देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता है सेल्फ फाइनेंस रेगुलर में फीस के अलावा।
फीस बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप अपने मम्मी पापा का फीस बचाना चाहते हैं तो भैया बढ़िया से बढ़िया रैंक लाइए ताकि आपको रेगुलर ही मिले। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जो सिर्फ सेल्फ फाइनेंस है तो उसमें आपका कितना भी अच्छा रैंक रहेगा वो आपको सेल्फ फाइनेंस का ही फीस देना पड़ेगा। और डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ फीस का खेल है, फीस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं। अगर आपका 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस है तो एक सब्जेक्ट का फीस आपको ज़्यादा लगेगा। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इतनी सब बातें हो गई कि बीए अगर आप करना चाहते हैं तो ये सब तमाम चीज़ें कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ही क्यों क्यों किसी भी छात्र को लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहिए, क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए, क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे, क्यों कॉलेज से ना करके लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पर जोर देना चाहिए। इसी पर हम तीनों लोगों का अलग अलग राय लेंगे। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने का सबसे अहम रीज़न मुझे जो लगता है वो है उसका एक्सपोज़र, क्योंकि बाकी सारे कॉलेज में आपको बहुत कम एक्सपोज़र मिलेगा। यहाँ ये स्टेट का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा आपको एक्सपोज़र मिल सकता है। ग्राउंड, जगह, कल्चरल में आपको एक्सपोज़र मिल सकता है। हर चीज़ में अगर आपको कुछ भी चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में की जाती है, तो उसके थ्रू एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलता है। आपको क्या लगता है क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय से किसी भी छात्र को बीए की? मेरे भाई ने बहुत कुछ बता दिया है और मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर पढ़ाई के लिए कई लाइब्रेरियाँ हैं। जैसे सीले लाइब्रेरी है, वहाँ से हम लोग बुक परचेज कर सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए। वही 250 फीस पड़ती है और उसके 1 साल के लिए हम परचेज कर सकते हैं। और टैगोर लाइब्रेरी में हम जाके रीडिंग हॉल है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साइबर लाइब्रेरी है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वहाँ पे जाके अपनी तैयारी करते हैं। और यूपीएससी जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक अलग लाइब्रेरी बनाई गई है, वो वहाँ पे जाके अपनी तैयारी करते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम होते हैं कई सारे, और एकेडमिक कंपटीशन होते हैं। और अगर आप हॉस्टल आपको मिल जाता है तो यहाँ पर हॉस्टल में भी काफ़ी कंपटीशन होते हैं। और इंटर हॉस्टल कंपटीशन और या एकेडमिक यूनिवर्सिटी में भी कई सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कोलगेट कंपटीशन होते हैं। तो आपको सबसे प्रेफरेंस लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने इसीलिए दिया है। आप बताइए इनके अतिरिक्त कुछ फ़ायदे आप बताइए जो लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के हो। सबसे पहले तो जैसे आप अगर एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के, लेकिन आप जब विश्वविद्यालय आते हैं तो आप पूरे राज्य, पूरे देश में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आप उनसे जुड़ते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय आपको काफ़ी बेहतर मंच प्रदान करता है, जैसे सांस्कृतिकी है और छात्रों का एक है काव्योम, जिसमें आप के अंदर काव्यात्मक प्रतिभा है तो वो सब आप कर सकते हैं। अदम्य करके है, वो सब मंचन वगैरह करता है। और साथ ही जैसे भी हृदय नारायण दीक्षित सर कल प्राच्य संस्कृत विभाग में एक कार्यक्रम है उसके लिए आने वाले हैं, तो इस तरह के आपको मतलब काफ़ी अच्छे मार्गदर्शकों का सानिध्य यहाँ प्राप्त होगा, जो कि आपको कॉलेज में रह के नहीं प्राप्त होता है। वहाँ इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। जी, हॉस्टल की फ़ीस यहाँ बहुत मिनिमम हो जाती है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप पैसा लगा के आप रहते भी हैं, तो मान के चलिए आप का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ बहुत मिनिमम खर्चे पे आप जैसा अपने घर में रहते हैं उसी तरह से आप दूसरे शहर में रह के और बेहतर मेस का खाना और बेहतर सुविधाओं के साथ आप रह के यहाँ बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये तमाम फ़ायदे हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में ही मिलेंगे। जाहिर सी बात है कुछ भी अगर गवर्नमेंट का स्कीम आएगा तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय, चूँकि NAC A++ भी हो चुका है, ये भी एक बेनिफिट है। अनेकों फ़ायदे हैं। कहीं भी किसी से कहेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो एक अलग लोगों के मन में विचार आपके लिए उत्पन्न होती है, वही अगर आप कॉलेज कहेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल लोग लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपने तमाम चीज़ें बताई कि ऐसे करना पड़ेगा और क्यों करना चाहिए ये भी बता दिए, क्यों लखनऊ विश्वविद्यालय। लेकिन अब आप हमें ये समझाइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो पढ़ाई के अलावा वो क्या कर सकता है जिससे कि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम बढ़िया हो और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सके। पढ़ाई के अलावा आप अपने स्पोर्ट्स में ध्यान, स्पोर्ट्स के थ्रू भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू कोटा यूज़ होता है। और अपना दिमाग हल्का रखें, एंट्रेंस एग्ज़ाम उतनी बड़ी बात है नहीं, आराम से निकल जाएगा, मॉडरेट एग्ज़ाम है। अपना एडमिट कार्ड निकाल के रखें, सेंटर सबसे ज़रूरी देख रखें, सेंटर कहाँ है, बस यही सब है। जी आप बताइए। हाँ, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि स्पोर्ट्स कोर्सेज से अगर आप हैं ना तो आपको काफ़ी नंबरों का बेनिफिट्स मिल जाता है, तो इससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। और मैं ये बताना चाहूँगा जो एंट्रेंस एग्जाम में आपको पेपर सीट मिलती है ना, उसको आप ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगर उसमें आपकी गलती हुई ना तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, आप एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करिए। आपका स्वागत है। जी आप जी,
मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम कठिन नहीं है तो ज़्यादा मतलब तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप आएँ तो मतलब अपना सेंटर देख लें, चूँकि मेन बिल्डिंग्स में लगता है काफ़ी बड़ी फैकल्टी है, कई लोगों का पेपर सीट ना ढूंढ पाने की वजह से भी छूट जाता है कई बार, जैसा देखा गया है। और एडमिट कार्ड अपने पास रखें और लगातार वेबसाइट विजिट करते रहें, चूँकि डिजिटल है और आपको नोटिफिकेशन नहीं ऐसा आएगा, वेबसाइट आपको विजिट करते रहना पड़ेगा, जिससे आप सारी डेट्स के बारे में अपडेट रहें। लखनऊ यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, आप उस पर एडमिशन पोर्टल पे लगातार विजिट करते रहें। तो देख सकते हैं आप, ये सब तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और सेंटर, चूँकि जाहिर सी बात है सेंटर एक जगह पड़ता नहीं है, सेंटर अनेकों जगह पड़ते हैं। लखनऊ के ही सिटी लखनऊ में ही पड़ेगा, दूसरे सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेंटर नहीं जाता है, लखनऊ में ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, लखनऊ में भी अनेकों कॉलेज वगैरह में चली जाती हैं अगर बीए जैसी कोर्सेज का, बीकॉम जैसी कोर्सेज का। तो इसलिए आप अपने सेंटर का पहले से ही पता कर लें कि कहाँ आपका सेंटर गया है। इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह सही सलामत रखें। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो भी होती है, आप एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ज़रूर पढ़ लें, ताकि उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो, फिर आप उस दिन जल्दी जल्दी इधर उधर करें। तीसरा चीज़ है, टेंशन फ्री होकर के जाएं। टेंशन में जाएंगे और जो चीज़ आ रही होगी वो भी भूल जाएंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें थी जो कि आप कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई में कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आपके बड़े भाइयों ने बता दिया। और आप ये लोग सभी लोग, आपको एक और चीज़ बता दें कि इसी साल लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं, तुरंत अभी आए हैं और बहुत अच्छे रैंक से आए हैं। अब इस अच्छे रैंक से क्यों आए हैं, या आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एलबीएस हॉस्टल में रहते हैं। तो बस आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका रैंक क्या रहा होगा, ताकि एलबीएस हॉस्टल मिला है। हॉस्टल मिलता है तो अन्य हॉस्टल भी मिल सकता था, लेकिन एलबीएस मिला है तो बहुत अच्छा रैंक होगा तो ही मिला है। तमाम बातचीत हुई, इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।